वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज का टॉपिक आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि प्री टैग क्या होता है और प्री टैग को HTML पेज के अंदर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। आप इस फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मेरे केस में मैं इसका नाम रख लेता हूँ प्री। ठीक है, उसके बाद आपने विजुअल कोड एडिटर को ओपन करना है और अब आप देख सकते हैं मेरे पास विजुअल कोड एडिटर ओपन हो चुका है। और अब आपको पता है कि हमने जो फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे, उस फोल्डर को हमें विजुअल कोड एडिटर के अंदर लाना है। ठीक है, तो वो कैसे लाएंगे, ये आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा फाइल नाम से। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे और ये ऑप्शन दिख रहा है आपको ओपन फोल्डर का, इस पर क्लिक करना है। और आपको पता है कि हमारा फोल्डर डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ यहाँ से और फिर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा प्री नाम का एक फ़ोल्डर। ठीक है, जो अब अभी हमने बनाया था डेस्कटॉप पे, इस पर सेलेक्ट किया और यानी कि यहाँ से इस पर क्लिक किया और यहाँ से हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं मेरे पास वो प्री नाम का जो फोल्डर था विजुअल कोड एडिटर के अंदर आ चुका है। और अब हम जो है इस प्री नाम का जो फोल्डर, इसके अंदर हम एक HTML का पेज बनाएंगे। ठीक है, तो पेज कैसे बनाएंगे, ये आइकन आपको दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। आपके पास HTML पेज बनाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इस पेज का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मेरे केस में मैं इसका नाम प्री रख लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद .html देना लाजमी है क्योंकि ये HTML का एक्सटेंशन होता है, इसके बगैर HTML का जो पेज है वो क्रिएट नहीं होता है। फिर आप इस पर एंटर हिट करेंगे तो ये आपका HTML का जो पेज है वो क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है, और अब हम जो है HTML के एक बेसिक कोड ऑफ स्ट्रक्चर और बेसिक जो कोड होता है HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो लिख लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, HTML इंटर हिट किया मैंने, इसके ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग आ गए। इसी तरह हेड लिखा मैंने, इंटर हिट किया, इसके भी दोनों टैग आ गए। ठीक है, और उसके बाद मैं लिखता हूँ बॉडी, फिर इंटर हिट किया, मेरे पास इसके भी दोनों टैग आ गए। ठीक है, ये ऑटोमेटिक हेड टैग वगैरह कैसे आ रहे हैं मेरे पास, जैसे कि मैं कोई भी नाम लिख रहा हूँ किसी भी टैग का, उसके बाद मैं इंटर हिट कर रहा हूँ तो कैसे आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक। वो मेरे पास HTML के 2 एक्सटेंशंस मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। तो अगर आपको वो उसके बारे में नहीं पता तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि HTML के जो एक्सटेंशंस होते हैं या उसके ऑटोक्लोज टैग के एक्सटेंशंस होते हैं वो कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो वो उसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताई हुई है। ठीक है, अगर आपको वो नहीं आता तो आप जाके मेरे उस वीडियो में देख के वो HTML के एक्सटेंशंस वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल हम प्री टैग की बात कर रहे थे, तो प्री टैग क्या होता है और उसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्री टैग को इस्तेमाल करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको प्री टैग का थोड़ा सा कंटेंट लिख के दिखा देता हूँ, क्योंकि पी टैग जो है प्री टैग से रिलेटेड है। ठीक है, इनका एक दूसरे से कनेक्शन है, इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, दोनों में पैराग्राफ लिखा जाता है, पी टैग में भी पैराग्राफ लिखा जाता है और प्री टैग में भी पैराग्राफ लिखा जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मुझे आज वो एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसमें लिख लेता हूँ जैसे कि दिस इज़ माई बुक एंड दिस इज़ माई पेन। ठीक है, अब मैंने इसको Ctrl+S करके सेव किया। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर प्री टैग का भी थोड़ा सा कंटेंट लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने PRE लिखा, उसके बाद मैं इंटर हिट कर रहा हूँ तो इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों मेरे पास आ चुके। ठीक है, और इसमें भी मैं सेम ही ऊपर वाला कंटेंट लिख लेता हूँ। ठीक है, दिस इज़ माई बुक एंड दिस इज़ माई पेन। ठीक है, अब मैं इसको Ctrl+S करता हूँ और इसका थोड़ा सा आउटपुट दिखाता हूँ, फिर इसका डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं अपने विजुअल कोड एडिटर को मिनिमाइज़ कर रहा हूँ और अब आप देख सकते हैं मेरा जो फोल्डर था प्री नाम का वो यहाँ डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, उसके अंदर HTML का पेज आ चुका है। ठीक है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो प्री नाम का HTML का पेज है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ आउटपुट देखने के लिए। और अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट है वो पैराग्राफ यानी कि प्री टैग का टेक्स्ट है, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा कंटेंट लिखा था, और ये प्री टैग का कंटेंट है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा सा मतलब इसका जो ब्राइटनेस है मतलब डार्कनेस वो साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है और इसका ब्लर थोड़ा कम नज़र आ रहा है, ये नहीं कि ये लाइटर नज़र आ रहा है, थोड़ा सा पतला सा नज़र आ रहा है उस बनस्बत पी के। ठीक है, तो पी और प्री टैग में डिफरेंस ये है
कि एक तो आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि इसका जो बोल्डनेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और प्री टैग का बोल्डनेस थोड़ा सा कम है। ठीक है, इसका दूसरा डिफरेंस क्या है वो मैं आके अभी आपको बताता हूँ विजुअल कोड एडिटर ओपन करके। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मेरे पास एज इट एज लिखे हुए हैं दोनों। ठीक है, अब मेन डिफरेंस क्या है, अब जैसे कि मैं यहाँ से इसको एंटर हिट करके थोड़ा सा तोड़ता हूँ ना, नीचे ले आता हूँ, और इसी तरह मैं ये जो मेरा प्री टैग है इसको भी मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, और अब मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। ठीक है, और वापस मैं अपने विजुअल कोड एडिटर में जाता हूँ और यहाँ आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास मैंने पी टैग के अंदर इंटर हिट किया था, लाइन ब्रेक किया था, यानी कि लाइन को तोड़ के नीचे लाया था, लेकिन वो वहाँ पर हुआ, लेकिन यहाँ पर हमें आउटपुट में जैसा है वैसे ही दिख रहा है, कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ा। और इसी तरह हमारा जो प्री टैग है उसमें हमने किया तो उसने हमें इस तरह का रिजल्ट दे दिया, दूसरे लाइन पे ही आ गया। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि अगर विजुअल कोड एडिटर को दोबारा ओपन करता हूँ, यानी कि आप जिस तरह का भी कंटेंट चाहते हैं, चाहे उसमें इस तरह का स्पेस आ जाए, या ये लाइन यहाँ नीचे होके आ जाए, या इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होके आ जाए, या पेन से थोड़ा सा डिफरेंस यानी कि स्पेस आ जाए। ठीक है, तो जिस तरह के कंटेंट आप चाहेंगे ये प्री टैग उसी तरह का कंटेंट दिखाएगा। ठीक है, पी टैग और ये प्री टैग में ये एक मेजर डिफरेंस होता है। ठीक है, यानी कि आप प्री टैग में जिस तरह का कंटेंट दिखाना चाहते हैं प्री टैग वैसा दिखाएगा। ठीक है, सिर्फ कंटेंट की बात कर रहा हूँ, जो पैराग्राफ वगैरह होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखता है ना एक साथ पूरा एक फॉर्मेट में, तो वो आप प्री टैग में लिख सकते हैं। ठीक है, और आप अपने मर्जी के कंटेंट को आगे पीछे स्पेस दे के एंटर करके जिस तरह का भी आप व्यू चाहते हैं वैसा प्री टैग आपको देगा। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ और दोबारा आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको वहाँ पर ब्राउज़र में आउटपुट इसका दिखाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और आप अब देख सकते हैं कि मैंने जैसे वहाँ पर विजुअल कोड एडिटर के अंदर इसको छेड़ा था, स्पेस वगैरह जो कुछ भी दिया था, ये एज इट एज मुझे उसका आउटपुट दिखा रहा है। ठीक है, जैसे विजुअल कोड एडिटर के अंदर मैंने इसको किया था वैसे ही मुझे आउटपुट ये क्रोम ब्राउज़र में दिखा रहा है। ठीक है, आउटपुट उसका दिखा रहा है। और हमने पी टैग में किया था, पी टैग में कोई भी रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस, यानी कि उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था हमें। ठीक है, तो ये होता है ये प्री टैग। ठीक है, और प्री टैग और पी टैग जो होता है इन दोनों का डिफरेंस भी आपने देख लिया। आई होप कि आपको प्री टैग भी समझ में आ गया होगा और इन दोनों में पी टैग और प्री टैग में जो डिफरेंस था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड, और मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बस अगली नई आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम HTML के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे, और अपना और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।